बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है चिकन नगेट्स की इजी सी रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। चिकन नगेट्स जो हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इजी रेसिपी मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने रहीम चिकन नगेट्स बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए उनमें मैंने लिए है तकरीबन 250 ग्राम चिकन, एक अंडा लिए है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर लिए है, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट लिया है, और इसके अलावा लिए है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून लिए है चिकन का पाउडर, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। चलें जी, देखते हैं कि ये इजी रेसिपी चिकन नगेट्स की इजी रेसिपी हम कैसे बनाते हैं और हम इसे कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी ऐसी है, हम इसे फ्रीज़ भी कर। पहले एक पैन लिए है, पैन में तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी मैं। इसमें मैं चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को वैसे भी पहले मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ था, और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पानी बॉयल आने के बाद तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेना है। थोड़ा सा बॉयल आया है और हम इसको जो है चिकन को निकाल लेंगे एक बर्तन में। हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। एक चॉपर लेंगे, इसमें जो हमने ब्रेड के स्लाइस लिए थे वो बारीक इस तरह से करके हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो है हमने ब्रेड को पीस लेना है इस तरह से। ये देखें बिल्कुल बारीक जो है ब्रेड पीस चुकी है पाउडर की तरह। ये देखें, अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें चिकन जो हमने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लिया है, हम ये ऐड कर देंगे। ये देखें लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, काली मिर्चें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। चिकन पाउडर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, वरना आप नहीं ऐड करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। अंडा, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, फिर से इसको कवर लगा के अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। ये देखें जी, मैं इसमें सोया सॉस ऐड करना भूल गई थी। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करूँगी। मिक्सचर रेडी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। तकरीबन 2-3 मिनट इसको, ये देखें कितना माशाल्लाह से मैश है इसका बैटर। हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल शामिल करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप नगेट्स बना के देखें, बहुत ही टेस्टफुल तैयार होते हैं। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, बच्चे बड़े तमाम ही लोगों को। 10-15 मिनट इसको फ्रिज में रखने के बाद हम इसको शेप दे देंगे हाथों। ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लिया है। अब मैं इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने लिया है एक अंडा, क्रम्स, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और ये घोल बना लिए हैं मैदे का, और इसको जो है हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखें इस तरह से इसमें ऐड करेंगे अंडे में, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखें इसको साइड पे कर देंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको जो है नगेट्स की शेप दे देंगे हम। आप इसको चाहे जैसी शेप दे दें।
चाहें तो इसको कटर की मदद से, शेपर की मदद से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे शेप दे दूँगी। ये देखें तमाम जो हमारे नगेट्स हैं उनको मैंने शेप दे दिया और ये देखें ये इस तरह से जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको पहले कोट करेंगे, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें जी, एक नगेट्स लेंगे, इस तरह से इसको पहले अंडे में कोट करेंगे और इस तरह से फिर इसको क्रम्स में, ये देखें ये देखें इस तरह से जो है मैंने इसको कोट कर लिया है और बाकी के तमाम जो हैं वो भी मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी। ये देखें ये येलो इसलिए है क्योंकि मैंने लिया है देसी अंडा, वो थोड़ा सा उनका कलर जो है वो येलो होता है। देखिए तमाम जो नगेट्स हैं वो इसको मैंने कोट कर लिया है। इस स्टेज पे आके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको एयर टाइट वाले किसी बर्तन में रख के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे फ्रेश भी ऑयल में फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, एक बर्तन में ऑयल शामिल करेंगे और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 जो हमने नगेट्स रेडी किए हैं वो इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम रखा है, बिल्कुल लो, ताकि जो है ये जले ना। इसका जो है फ्राइंग टाइम है वो है तकरीबन 8 से 10 मिनट। इनको जो है लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए साइड्स चेंज कर करके पकाना है, अच्छे से करना है 8 से 10 मिनट के लिए। फिर जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, 8 से 10 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही गोल्डन, अच्छा सा गोल्डन कलर आया हुआ है और मज़े के जो है नगेट्स हमारे रेडी हैं। अब हम जो बकाया इसके बचे हुए हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं। जो चिकन नगेट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं, ये देखें बहुत ही मज़ेदार। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये देखें जी, हमारे जो है चिकन नगेट्स रेडी हैं। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे जो चिकन नगेट्स हैं वो रेडी हैं।